मूवी की शुरुआत में हम एक कपल विक और मलिंडा को अपने घर में देखते हैं। उनकी एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम ट्रिक्सी है। वो लोग लुजियाना के एक छोटा सा टाउन वेस्ली में रहते हैं। विक एक रिटायर्ड रोबोटिक्स इंजीनियर है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। आज विक और मलिंडा एक पार्टी में जाने वाले हैं, इसलिए ट्रिक्सी का ख्याल रखने के लिए एक बेबीसिटर को बुलाते हैं वो, और रेडी होकर दोनों पार्टी में जाते हैं। मलिंडा अपनी लाइफ खुद की तरह जीना चाहती है। वो बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर करती है और विक उसे कुछ नहीं कहता, पर अंदर ही अंदर जेलस फील करता है। उन दोनों का लवलेस मैरिज एक झूठा अरेंजमेंट के कारण चल रहा था, ताकि दोनों को डिवोर्स की उलझन में ना पड़ना पड़े। उस पार्टी में मलिंडा की एक्स लवर जोएल आता है, तो मलिंडा उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ बिजी हो जाती है, और एक पूल के पास आकर अकेले में वो दोनों किस करते हैं। विक ऊपर से ये सब देख लेता है। इसके बाद वो अकेले में जोएल से मिलता है और उसे बताता है कि उससे पहले मार्टिन नाम का एक आदमी के साथ मलिंडा की अफेयर थी, पर वो 1 महीना पहले कहीं गायब हो गया है क्योंकि उसने उसे मार दिया था। वो इनडायरेक्टली जोएल को मलिंडा से दूर रहने के लिए कहता है। ये सुन के जोएल डर जाता है और फिर पार्टी से भाग जाता है। मलिंडा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। मलिंडा को विक पर शक होता है क्योंकि जोएल एंड में उसी के साथ बात कर रहा था, इसलिए मलिंडा विक से पूछती है, पर इस बारे में वो उसे कुछ नहीं बताता। अगले दिन विक अपने दोस्तों से मिलने जाता है, जहां जोएल के थ्रू सब लोगों को पता चल गया था कि विक ने मार्टिन का खून किया है। ये सुनकर विक हंसने लगता है और बताता है कि उसने जोएल के साथ मजाक किया था, उसे डराने के लिए। घर वापस आकर विक को पता चलता है कि मलिंडा को भी अब सब कुछ पता चल गया है इस बारे में, इसलिए वो रोने लगती है क्योंकि जोएल उसका अच्छा दोस्त था, और बताती है कि उसने जोएल को डिनर पर बुलाया है, तो जब वो वहाँ आए तो विक उससे माफ़ी मांगे। अब रात के टाइम जोएल डिनर के लिए आता है और वो तीनों मिलके साथ में डिनर करते हैं। यहाँ पता चलता है कि विक को मलिंडा की ड्रिंक की आदत पसंद नहीं है, इसलिए दोनों में बहस हो जाती है, और मलिंडा विक को बताती है कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है। बदले में विक बताता है कि अगर वो नॉर्मल होता तो जोएल अभी उनके साथ बैठ के डिनर नहीं कर रहा होता। इस बात से मलिंडा चिढ़ जाती है और विक को ऊपर ट्रिक्सी के पास उसे स्टोरी सुनाने के लिए भेज देती है। ट्रिक्सी के सो जाने के बाद विक नीचे आता है और उन दोनों को रोमांस करते हुए देख लेता है, और किचन में जाकर बर्तन की आवाज़ करता है। वहाँ मलिंडा आती है और बताती है कि वो ड्रिंक लेने जा रही है और जोएल अकेले है, तो विक उसके साथ जाकर बात करे। विक उसके पास जाता है तो जोएल कहता है कि विक को उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, इस तरह से उसे झूठ बोल के डराने के लिए। तो विक बताता है कि वो झूठ नहीं बल्कि सच था, उसने सच में मार्टिन को एक हैमर से पीट पीट के मारा था। ये सुन के जोएल दोबारा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर न्यूज़ से पता चलता है कि पुलिस को मार्टिन की लाश मिल चुका है। इसके बाद हम उन दोनों को ट्रिक्सी के साथ दोबारा एक पार्टी में देखते हैं, जहां डॉन नाम का एक राइटर विक को बताता है कि उसे पता लगा है कि विक ने मार्टिन का मर्डर किया है, तो क्या यह सच है। विक बताता है कि वो बस एक मजाक था। फिर विक मलिंडा को जेलस फील कराने के लिए जानबूझ के ट्रिक्सी की टीचर कैली के साथ डांस करता है, जिसे देख के मलिंडा सच में जेलस हो जाती है, और घर वापस आकर उस रात दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके कुछ दिन बाद विक को पता चलता है कि मलिंडा ने पियानो क्लास स्टार्ट की है और उसके अकाउंट से कुछ पैसे अपनी पियानो टीचर चार्ली को ट्रांसफ़र किया है, और अब मलिंडा चार्ली के साथ अफेयर चला रही है। उस रात विक अपनी वाइफ को दूसरे लोगों के साथ रोमांस करते हुए इमेजिन करता है और पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन सुबह मलिंडा घर आती है तो विक उससे पूछता है कि वो पूरी रात कहाँ थी। यह मलिंडा सच बता देती है कि वो पूरी रात चार्ली के साथ थी और उन्होंने कैसे रोमांस किया, ये सब पूरा डिटेल्स में बताने लग जाती है। तो विक उसे रोकता है क्योंकि उसे ये सब सुन के गुस्सा आ रहा था। विक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, कम से कम अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। तो मलिंडा बताती है कि फैमिली बनाना उसकी प्लान नहीं थी, वो तो विक का प्लान था। मतलब कि विक मलिंडा और अपनी बेटी के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है, पर मलिंडा नहीं। फिर मलिंडा अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम उन दोनों को विक की फ्रेंड जोनास के घर एक पूल पार्टी में देखते हैं, जहाँ चार्ली भी आता है। उसे देख के मलिंडा बहुत खुश होती है और फिर सब पार्टी एंजॉय करते हैं। अब रात को विक मलिंडा और चार्ली को पूल में रोमांस करते हुए देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने का प्लान करता है। तभी वहाँ बारिश आ जाती है तो सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं सिवाय चार्ली के। मौके का फ़ायदा उठा के विक चार्ली को पानी में डुबो के मार डालता है और घर के अंदर आकर सबके साथ एंजॉय करने लगता है। इसके बाद वो जानबूझ के कुकीज़ खाते टाइम अपना हाथ जला लेता है ताकि बाद में वो इसका बहाना दे सके। इधर मलिंडा को चार्ली कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसे ढूंढती हुई वो पूल की तरफ जाती है
और वहाँ उसे मरा हुआ देख के रोती हुई सबको बुलाती है। वहाँ फॉरेंसिक टीम आते हैं और डॉक्टर चार्ली को मरा हुआ घोषित कर देते हैं। पुलिस वहाँ मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करते हैं, पर फिलहाल उन्हें कोई सबूत ना मिलने के कारण चार्ली का डेड एक्सीडेंटल बता के वहाँ से उसकी लाश लेकर चले जाते हैं। लेकिन पार्टी में मौजूद डॉन विक को चार्ली के साथ अकेले देख लिया था, इसलिए वो मलिंडा के साथ मिलकर विक पर नजर रखने के लिए एक इन्वेस्टिगेटर हायर करता है। विक एक दिन उसी इन्वेस्टिगेटर को मलिंडा के साथ बात करते हुए देख लेता है, तो वो आज भी खुद को साइकोथेरेपिस्ट बताता है। पर बाद में विक मलिंडा के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट से पता लगा लेता है कि मलिंडा डॉन को कुछ पैसे ट्रांसफर की थी इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वो आदमी एक इन्वेस्टिगेटर है। इसलिए गुस्सा होकर विक डॉन के घर जाता है और उसकी फैमिली के सामने इस बात के लिए डॉन पे गुस्सा करता है और उसे धमका के वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद विक फिर से मलिंडा को अपने कॉलेज के टाइम की एक एक्स बॉयफ्रेंड टॉनी के साथ अफेयर करते हुए देखता है। उस दिन रात को विक मलिंडा को टॉनी के साथ बात करते हुए सुनता है कि वो ट्रिक्सी को लेकर टॉनी के साथ ब्राज़ील शिफ्ट होने का प्लान कर रही है। ये सुनकर विक और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अगले दिन अपने ही घर में टॉनी को मलिंडा के साथ रोमांस करते हुए देख के उसे मारने का प्लान करता है। वो टॉनी पे नज़र रखता है और एक दिन उसे अकेले शॉप से निकलता हुआ देख के उसके पास जाता है और उसे मलिंडा के साथ मिलवाने का कह के अपने साथ गाड़ी में टाउन से दूर एक जंगल में ले जाता है। वहाँ मलिंडा कहीं नजर नहीं आती तो टोनी उससे पूछता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी विक उसकी सिर पे एक पत्थर फेंक के मारता है और फिर उसे धक्का देकर वहाँ से नीचे खाई में फेंक देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। विक नीचे उतर के पहले टोनी की पॉकेट से उसका वॉलेट निकाल लेता है और फिर एक भारी सा पत्थर उसकी डेड बॉडी के साथ बांध के पानी में डुबो देता है ताकि डेड बॉडी किसी को नजर ना आए। घर वापस आकर विक अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करता है और मलिंडा उसी जंगल में पिकनिक जाने का पूछती है। विक मान जाता है और फिर वो लोग पिकनिक पर जाते हैं। वह मलिंडा विक के द्वारा इकट्ठा की गई अपनी फोटोज की कलेक्शन देख के रियलाइज करती है कि वो विक से प्यार करती है और इमोशनल हो जाती है। उधर ट्रिक्सी अपने डॉग के साथ उसी रिवर के तरफ चली जाती है, तो उसे लाने के लिए विक जाता है और देखता है कि टोनी की लाश फूलने की वजह से पानी के ऊपर आ गया है। इससे पहले कि उन्हें कुछ पता लगे विक उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाता है और जानबूझ के मलिंडा की एक स्कार्फ वहाँ छोड़ जाता है। रास्ते में जाते टाइम मलिंडा बताती है कि वो अपना स्कार्फ वही भूल आई है, तो विक बताता है कि कोई बात नहीं, वो कल आकर उसे ले जाएगा। घर वापस आकर दोनों इंटीमेट होते हैं और पहली बार विक को एहसास होता है कि मलिंडा थोड़ा बदल चुकी है। अगले दिन सुबह विक अपना साइकिल लेकर उसी रिवर के पास जाता है और टोनी की बॉडी को पानी में डुबोने की कोशिश करता है। उधर मलिंडा नींद से जाग के विक को ढूंढती हुई उसका स्नेल कल्चर रूम में जाती है और वहाँ टोनी के वॉलेट देख के समझ जाती है कि विक ने टोनी को मार डाला है। वो डॉन को कॉल करके सब बता देती है और डॉन उसी रिवर के पास विक तक पहुँच के उसे पानी में कुछ करता हुआ देखता है। वो पूछता है तो विक बताता है कि वो अपनी वाइफ की स्कार्फ जो कि वो कल भूल गई थी उसे ढूंढ रहा है। डॉन बताता है कि स्कार्फ उसके पास है। तभी डॉन वहाँ पानी में टोनी का हाथ देख लेता है और वहाँ से कार लेकर भागने लगता है। वो पुलिस को मैसेज करने की कोशिश करता है पर कार चलाते हुए वो टाइप नहीं कर पाता, जिससे मैसेज कर नहीं पाता और फ़ोन नीचे गिर जाती है। विक उसका पीछा करता है और शॉर्टकट लेकर डॉन के कार के सामने आकर गिर पड़ता है। उसे बचाने के चक्कर में डॉन की बैलेंस बिगड़ जाती है और वो अपने कार के साथ नीचे खाई में गिर के मारा जाता है। उधर मलिंडा रोती हुई अपना बैग पैक करती है वहाँ से चले जाने के लिए, पर ट्रिक्सी वो बैग पूल में फेंक देती है और गुस्से से बताती है कि वो कहीं नहीं जाने वाली, वो अपने पेरेंट्स के साथ वही रहना चाहती है। उसके बाद सुन के मलिंडा इमोशनल हो जाती है और अपना प्लान कैंसिल कर देती है। तभी विक घर आता है तो मलिंडा उसे अजीब तरीके से देख रही होती है। विक पूछता है तो सब कुछ पता होने के बाद भी मलिंडा उसे कुछ नहीं बताती। वो सब कुछ एक्सेप्ट करके अपनी बुरी आदतों को छोड़ के फाइनली अपनी हस्बैंड और बेटी के साथ एक हैप्पी फैमिली बिताने लगती है और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।